मिले हैं रघुपत बिन अनुरागा, जी किए जोग जप जाग विरागा। जी परमात्मा जो है हमारा राम जो है जी बगैर अनुराग के, विराग के, प्रेम के नहीं प्राप्त होता है। जी आज का समय ऐसा है 2 4 10 दिन की जिंदगी है। जी ये नहीं है कि हम हजारों वर्ष जी जाएंगे तो तब कर लेंगे या आराधना कर लेंगे या समाधि लगा लेंगे कि ध्यान धारणा कर लेंगे, है ना। 3 चीजें होती हैं, ध्यान धारणा समाधि। वो स्थिति आज के समय में नहीं है। तो प्रेम 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 ही मूल है। जी प्रेम चाहे परमात्मा से कर लो, चाहे उधर कर लो, बाहर जी संसारी प्राणियों से। तो हमारा मानना यह था कि हम जितना संसारी प्राणियों से लगाव रखते हैं उतना इधर अगर रखेंगे तो शायद लक्ष्य की तक पहुंच जाएं। परलोक समझ जाए। बिल्कुल जी अगर सत्य तो यही है। जी, बाहरी से अगर प्रेम रखेंगे तो फिर धन प्राप्ति होगी, भगवान की प्राप्ति नहीं है। प्राप्ति नहीं होगी बेटा। जी है संसार में संत जो है सबके होते हैं, जी सबका कल्याण की सोचते हैं, अपने नहीं सोचते हैं, है ना। जी सबके हित की बात करते हैं। कहते हैं कि संत बिटा पे सरिता और ये धरनी, परहित लाग सबन की कर। सबकी करनी जो है परहित के लागो। संत भी परोपकारी होते हैं जी और जो है ये भी परोपकारी है, वृक्ष भी परोपकारी होते हैं। वो फल देते हैं, खूब खाते हैं, ऊपर से कुल्हाड़ भी मार देते हैं। जी तो यही संसार का नियम है ना। संसार में तो कुछ नहीं, कुछ ये नहीं, कुछ ये नहीं है। हाँ ये जरूर है कि हम संसार से आए हुए हैं और ये परंपरा हमारी है महर्षियों की कि संसार से सब कोई आता है। जी लेकिन यहाँ आने के बाद में उसे क्या चाहिए, वो अपना खोज करता है, मार्ग पकड़ता है और उस लक्ष्य की ओर पहुँचने की कोशिश करता है। आगे समर्पित भाव वाले हैं जी हम समर्पण हैं आपके हैं। और संसारी नर है ना, अधम है, कट्टी हैं, कुटिल है। जब हमारे विचार ऐसे होते हैं, अहंकार नहीं है, कुछ नहीं है, तब उसकी कृपा कहीं पर प्राप्त होती है। और समर्पण हो जाइए तो कृपा करते हैं। भक्ति ऐसी हो। दोस्तों, चित्रकूट में संतों से मिलने की इस यात्रा में लगातार हम आपको सिद्ध साधु संतों एवं महात्माओं के दर्शन कराते आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज आपको लेकर आए हैं सती अनसुईया जी के जंगलों के अंदर। ये देखे चारों तरफ से आपको बड़े बड़े पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे। काफ़ी घना जंगल है। जंगल के अंदर हमको महाराज जी मिले हुए हैं और ये महाराज जी हमको आज एक सिद्ध संत की कुटिया में लेकर जाने वाले हैं। तो आइए इनके साथ चलते हैं और देखते हैं कि महात्मा जी किस तरह के रहन सहन में रहते हैं, किस तरह की उनकी है कुटिया। ये महाराज जी हमको लेकर जा रहे हैं आश्रम की ओर। देखिए किस तरह के रास्ते हैं और किस तरह के जंगलों के मध्य महात्मा जी कुटिया बनाकर रहते हैं। ये देखें, काफी घनघोर जंगल यहाँ पर दिख रहा है। ये माता अनसुईया से जो आई है मंदाकिनी माता है, ये गंगा जी अच्छा है। अच्छा, ये जो इधर से पानी बह के इधर अनसुईया आश्रम है ये सामने। जी अच्छा, ये ऐसे घूम के सीधे चित्रकूट गई है इधर। हाँ, अच्छा इधर भौरा है और इधर जो तहरी आश्रम है, टाठी घाट है। जी, ऐसे फटक शिला होके ये गो निकल गई है चित्रकूट। अच्छा हाँ, अभी यही एक केशवदास महाराज की कुटिया वो दिख रही है। अच्छा, वो जंगलों के अंदर है, वो हाँ, सामने वो दिखाई दे जंगल रही के अंदर है और पहाड़ की भौठी में भी है, गंगा जी के घाट के किनारे में कगरे में भी है। जी। हाँ, तो महाराज जी अकेले रह के वहाँ। हाँ अकेले रहते हैं और 2 3 और महात्मा हैं। अलग अलग कुटिया हैं सब लोग की। अच्छा जितने महात्मा हैं सब लोग अलग से रहते हैं, अपना अपना कुटिया बना के। अच्छा और बस यही भजन किया और यहीं से अपना राम जी जो चिताया वही खाया, जो ना मिला तो नहीं खाए। अच्छा अपना पड़े रहे, अच्छा, अपना भजन करते रहे। भजन के ऊपर से सब मिलता है खाने पीने का। महाराज जी बस्ती यहाँ पर दूर दूर देखने को नहीं मिलेगी, चारों नहीं, तरफ से बस्ती नहीं है। 6-7 किलोमीटर 8 किलोमीटर कोई बस्ती नहीं है। जंगल ही जंगल देखने को मिलेंगे। जी, तो महाराज जी यहाँ जानवर वानवर अरे नहीं जानवर सब है, बंदर है, भालू है, चीता है, शेर है, अच्छा बरसिंगा है, तो ये यहाँ सब जी है। अरे ऐसे कोई जी नहीं है कि नहीं है इधर जंगल में। महात्माओं के आश्रम में धावा नहीं बोलते? नहीं, ऐसा नहीं, ये सब राम जी की कृपा है। वो भी भजन भजन करने के लिए वो भी सोचते हैं महात्मा के लिए। अच्छा ऐसा कोई नहीं, महात्मा के लिए आज तक कोई यहाँ जानवर कोई भी ऐसा हल्कंप नहीं मचाया है जी कि किसी को भजन करने में डिस्टर्ब करे
किसी को आते जाते में डिस्टर्ब करे, ऐसा नहीं है। सब प्रभु जी की लीला है, दिखाई सब देते हैं। जी। हाँ। चलो महाराज जी। तो दोस्तों, रास्ते में हमको मंदाकिनी गंगा भी मिलती है जो जंगलों के मध्य से होकर बहती हैं। तो अभी हम मंदाकिनी गंगा जी को पार करके उस पार आश्रम की ओर जाएंगे। बरसात में महाराज जी जब ज्यादा पानी चलता होगा तब कैसे महात्मा जी निकलते होंगे? नहीं, आना जाना बंद रहता है। अच्छा। तो जिस पार है उसी पार रहेंगे, इस पार क्या लेने आएंगे? अच्छा महाराज जी, और मतलब ये गंगा जी पूरा वहाँ जहाँ वो गाड़ी खड़ी है हाँ हाँ, और आगे से उतरे हैं वहाँ तक मंदाकिनी पहुँच जाती है। अच्छा, ऊपर तक पानी हाँ, चला जाता है। अच्छा और यहाँ कोई रास्ता नहीं रहता है, अच्छा। सब रास्ते बंद हो जाते हैं। तो जो उस पार महाराज जी रहते हैं उसी पार रहेंगे? हाँ, वो उसी पार रहेंगे। अच्छा। जब उनका मंदाकिनी कम होगी तब वो इस पार आ सकते हैं। जी। हाँ, ये तो बहा के ले जाती है तुरंत। अच्छा। इतना तेज बहती है, जी। ये पानी बहुत तेज जाता है, यहाँ पैर नहीं रख सकते हैं, अच्छा। इतना तेज जा रही है। ये देखिए, काफ़ी सावधानी से निकलना होता है। और हम गंगा जी के इस पार आ चुके हैं। अभी एक महात्मा उधर रहते हैं। अच्छा, वो सामने भी एक महात्मा जी की कुटिया बनी हुई है। हाँ, वो रहते हैं। वो अच्छा। भी भजन में बैठे हुए हैं। अच्छा। हाँ। सीताराम 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 सीताराम। जिस जगह महात्मा रहते हैं वहाँ पर अकेले जाना बिल्कुल संभव नहीं है। महाराज जी की मदद से हम इतने दुर्लभ आश्रमों में पहुँच रहे हैं जहाँ तक आम जनता का पहुँचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। यहाँ ऐसा कोई आ नहीं सकता, यहाँ पग पंछी ज्यादा रहता है। अच्छा। इसीलिए भयभीत से आदमी नहीं आ पाता है। अच्छा। जिसको मालूम रहेगा किसी के सहारे से आ सकता है। जी। सीताराम महाराज जी। महाराज जी अपनी कुटिया से नीचे की ओर आ रहे हैं। ये देखिए, और काठीघाट में भंडारा है जी। 12 बजे का निमंत्रण। वो कल शाम को मोदी आया है, जी बोल रहा है। जी, ठीक है। कहाँ जा रहे हैं महाराज जी? अब हम रहते हैं पंचप्रयाग में, अच्छा। वो वाले आश्रम में। अच्छा। यहाँ आए थे महाराज जी के पास निमंत्रण देने। काठीघाट में भंडारा है आज। अच्छा। तो निमंत्रण देके फिर वापस जा रहे हैं अपने आश्रम। भंडारा महाराज जी कौन करवाता है? देखिए, भंडारा कोई भी आया, सेठ महाजन या कोई उस भक्त लोग। जी, भक्त लोग जी। तो कह दिए संतों से कि महाराज जी हमको भंडारा करना है, तो आप संत करवा देते हैं, सबका निमंत्रण दे देते हैं। तो जितने महात्मा जंगल के अंदर जी, तप भजन जंगल करते के। हैं हाँ जी। उन सबको फिर निमंत्रण पहुंचता है। जी, जी। अच्छा। देखिए किस तरह के रास्तों से होकर ऊपर आश्रम तक जाना होता है। महाराज जी, काफी रास्ता कठिन है। जी, ये तो अब चढ़ना ही मुश्किल हो जाता है। ये क्योंकि तो मिट्टी की सीढ़ियां बनी हुई हैं। हाँ, मिट्टी की सीढ़ियाँ है। बारिश वारिश आ गए तो इसमें भी डर रहता है घिस जाने का। फसक जाती होंगी। हाँ जी, मगर लाल पत्थर है जी। इसलिए कम पैर वर खिसकते हैं। बहुत एकांतमय स्थान है महाराज जी। जी, अरे तो भजन एक कष्ट के होते हैं, जी। ये भी एक कष्ट उठाए तब होते हैं। ये आश्रम का प्रवेश द्वार है महाराज जी। जी, आइए। कुटिया महाराज जी बिल्कुल पत्तों की बनी हुई है। जी,
यार पत्ते ही रहते हैं महाराज इनकी। ये देखे दोस्तों महात्माओं का आश्रम परिसर और कुटिया महाराज जी की देखे छूल के पत्तों से बनी हुई है। सीताराम महाराज, सीताराम सीताराम महाराज जी। महाराज जी और सब बहुत दिन से आने को यहाँ प्रयास कर रहे थे। ओंकार कह रहा था। हाँ और महाराज जी जब गंगा जी बहुत बाढ़ में चलती है महीनों 2 महीने लगातार बरसात में, तो उस पार आना जाना नहीं रहता फिर? हम बेटा कहीं नहीं जाते हैं। अच्छा मेरा जो है इतना ही क्षेत्र है। अच्छा, इतने के अलावा हम कहीं नहीं जाते महाराज जी, कहीं नहीं जाते हैं, न किसी का निमंत्रण करते हैं, अच्छा, न कहीं जाते हैं। मतलब ये मान के चलो कि गंगा जी पार ही नहीं करते हैं। बहुत इमरजेंसी कहीं बाहर जाना हो, है ना। अच्छा। जब कहीं बाहर जी। तब और महाराज जी आपकी कुटिया बिल्कुल पत्तों से बनी हुई है। इस तरह की कुटिया हमको पहली बार देखने को मिली है। मेरा जीवन बीत गया ऐसे। अच्छा 60 वर्ष का बैराग है मेरा, जी और 60 वर्ष पूरा इन्हीं झोपड़ियों में बिताया। जी। 3 साल का गुनहगार हूँ। तो मेरा कटरा नशे डैमेज हो गई थी, तो राजस्थान चला गया, जयपुर। अच्छा मेरे शिष्य रहते हैं वहाँ, बड़े बड़े मठाधीश हैं मेरे शिष्य। अच्छा और कहते हैं गुरु जी को पता नहीं क्या ऐसा है कि जंगल में ही पड़े रहते हैं। हमारे यहाँ सारी सुविधाएं हैं। तो अपना अपनी समझ है, तुम्हारी मेरी अलग है भाई। मुझे तो भजन करना है, मुझे लक्ष्य की ओर जाना है ना। लक्ष्य की प्राप्ति करना है, लक्ष्य जो भी हो अपना। जी जी। भक्ति मार्ग में हमको वो चाहिए जो हमें, इसलिए हमने संसार छोड़ा, माई बाप छोड़ा, संस्नेहियों को छोड़ा, है ना। इसलिए हम एकांत रहते हैं, किसी के पास नहीं जाते हैं। बाहर क्या है ना कि जब बाहर बत्तियों में देखते हैं, इंटरव्यू ले रहा है मेरा, कोई बात नहीं है। जब हम बाहर देखते हैं ना तो बाहर कुछ नहीं है, और जब अपने अंदर देखते हैं तो सब कुछ है। ठीक है ना। तो हम अंदर ही रहते हैं, बाहर नहीं देखते हैं और न जाते हैं, है ना। हमको भजन करना है तो भजन करते हैं, जो मूल है। जिसके लिए निकले संत ये तपोभूमि है जी। और तपोभूमि में रहना, अगर हम कहते हो कुछ नहीं कर रहा है तब भी वो तप रहा है। करेगा क्या यहाँ रह कर, है ना। भजन ही करेगा बेटा। मैं 3 साल का पागल हूँ। अच्छा, इसीलिए मैं नहीं बोल रहा था, है ना। 3 साल मुझे राम जी, माँ भगवती, हनुमान जी महाराज ही दिखते थे। मैं रोता भी था और गाता भी था, और किसी के सामने नहीं जी, जंगल में ही। अच्छा, और नाच भी लेता था जी जैसे वैसे। उसके मेरे सामने कैसे भी मिले हैं रघुपत बिन अनुरागा, जी ये जोग जप जाग विरागा। जी परमात्मा जो है हमारा राम जो है, जी बगैर अनुराग के, विराग के, प्रेम के नहीं प्राप्त होता है। जी आज का समय ऐसा है, 2 4 10 दिन की जिंदगी है। जी। ये नहीं है कि हम 1000 वर्ष जी जाएंगे तो तप कर लेंगे, या आराधना कर लेंगे, या समाधि लगा लेंगे, कि ध्यान धारणा कर लेंगे, है ना। 3 चीजें होती हैं, ध्यान धारणा समाधि। वो स्थिति आज के समय में नहीं है। तो प्रेम ही मूल है। प्रेम चाहे परमात्मा से कर लो, चाहे उधर कर लो, बाहर संसारी प्राणियों से। तो हमारा मानना यह था कि हम जितना संसारी प्राणियों से लगाव रखते हैं, उतना इधर अगर रखेंगे तो शायद लक्ष्य की तक पहुंच जाएं, पर लोग समझ जाए। बिल्कुल जी। और मेरा सत्य तो यही है जी। बाहरी से अगर प्रेम रखेंगे तो फिर धन प्राप्ति होगी, भगवान की प्राप्ति नहीं होगी बेटा। है संसार में संत जो है सबके होते हैं, सबका कल्याण की सोचते हैं, अपने नहीं सोचते हैं, है ना। सबके हित की बात करते हैं। कहते हैं कि संत बिटा पे सरिता और ये धरनी, परहित लाख सबन की कर। सबकी करनी जो है परहित के लागू। संत भी परोपकारी होते हैं, और जो है ये भी परोपकारी है। वृक्ष भी परोपकारी होते हैं, वो फल देते हैं, खूब खाते हैं, ऊपर से कुल्हाड़ भी मार देते हैं। तो यही संसार का नियम है ना। संसार में तो कुछ नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि हम संसार से आए हुए हैं, और ये परंपरा हमारी है महर्षियों की कि संसार से सब कुछ आता है। लेकिन यहाँ आने के बाद में उसे क्या चाहिए, वो अपना खोज करता है, मार्ग पकड़ता है, और उस लक्ष्य की ओर पहुँचने की कोशिश करता है। आगे समर्पित भाव वाले हैं हम समर्पण हैं, आपके हैं। और संसारी नर है ना, अधम है, कपटी हैं, कुटिल है। जब हमारे विचार ऐसे होते हैं, अहंकार नहीं है, कुछ नहीं है,
तब उसकी कृपा कहीं पर प्राप्त होती है और समर्पण हो जाइए तो फिर कृपा करते हैं। भक्ति ऐसी होती है। मीरा हो गई, जी राणा हो गई, वो मीरा हो गई, रवि हो गए, न जाने कितने ऐसे भक्त हुए हैं कि जो प्रेम के दीवाने होकर के वहां तक पहुंच गए। गोपिकाएं देख लो, भगवान कृष्ण वृंदावन मथुरा चले गए थे और वो यहाँ पर रो रही थी। शरीर यहाँ था, मन जी वहाँ वहाँ था। था। जी परमात्मा के पास में, कान्हा के पास में, तो मन वहाँ रहना चाहिए, शरीर आपके बीच में। जी ठीक है ना। महाराज जी, भगवान चाहते हैं कि सब कोई भक्ति करे, लेकिन भगवान ने ऐसी माया कैसे क्यों बना दी कि लोग माया में फंस जाते हैं, भगवान की तरफ जाते ही नहीं। बताइए, अगर ये रचना उसकी जो है, परमात्मा हमारा खेल खेलता है, माता पिता हैं, बच्चों को पैदा कर दिया, आप क्या करेगा? उसके पास कोई काम भी तो नहीं है। जी यही करेगा, खेलेगा और खिलाएगा। जी अगर उसकी ज्ञान सबको दे रखा है, जी हर प्राणी को, जी मतलब मानव मात्र को, जी मानव मात्र को, यानी पशुओं में भी ज्ञान है। बहुत से ऐसे जानवर हैं हमारे पास आते जाते हैं कि हमको देखेंगे तो भागेंगे नहीं, जी, और बाहरी को देख लेंगे तो एकदम भाग जाएंगे। भाग जाएंगे। क्यों? वो भी जानते हैं। मेरे यहाँ खरगोश के बच्चे आकर के बैठ जाते थे पहले, जब मैं रहता था इधर जो है, अच्छा और अंदर धुनी में भजन करते थे हम, हाँ और आकर बगल में बैठे रहते थे, माँ उसकी बाहर घूम रही है। अच्छा तो ये सब ये संतों की लीला ऐसी होती है, परमात्मा की लीला ऐसी होती है कि उनके पास में सब कोई आता है और जाता है। बाहरियों को देख करके सब, ये जंगल वाले तो हम जंगली हैं, बाहरियों को देख करके भाग करके यहाँ छुपे रहते हैं। जी ऐसा है बेटा जो है। जी तो ये जो है परमपिता परमात्मा जो है, ये करेंगे क्या? इनके पास यही धंधा है, खेल है उनका निराला अजब। और करते क्या है ये कि हम सबको 84 बना रखा है, अच्छा और 84 में से जो है वो जो है सबको ज्ञान भी दे रखा है कि आप भक्ति करिए, जी भक्ति मार्ग पर जाइए, जी है ना। और आप कहते हैं गुरु क्यों किया जाता है? गुरु ज्ञान देते हैं, ठीक है ना। अब आप एक बात और मान के चले कि गुरु का हृदय कहाँ होता है? यहाँ। अच्छा गुरु जी हृदय यहाँ वास करते हैं, चाहे उसे परमपिता परमात्मा कह लीजिए जी या उसको गुरु भगवान कह लीजिए। जी जब हम अच्छा कर्म करने जाते हैं जी तो गुरुदेव मन प्रसन्न होता है ना, जी तो समझ लीजिए कि गुरु भगवान खुश हो जी या परमात्मा हमारा खुश है। जी और जब हम बुरा कर्म करने की सोचते भी हैं जी तो आप बताइए, ठेस लगती है, ठोंकती है ना, हाँ झटका लगता है। जी क्यों? कौन रोक रहा है? कोई रोक रहा है? नहीं कोई रोक रहा है? नहीं हाँ कोई रोक रहा है। जब कोई झटका लगता है, हम बुरे कर्म की बात सोचते हैं ना, अच्छा तो अंदर झटका लगता है। कोई तो रोकेगा ना। अच्छा अच्छा, तो रोक रहा इसीलिए। बराबर। अब जी वो जी कौन रोक रहा है? उसे हम गुरु भगवान कह सकते हैं, उसे गुरु शब्द कह सकते हैं, और परमपिता परमात्मा भी कह सकते हैं कि वो हमको रोकते हैं कि नहीं, गलत जा रहे हो। अच्छा लेकिन हम अहंकार बस, जी ये प्राणी जो है ना, अहंकार बस जाकर के जो होना होगा सब देखा जाएगा, सो जाकर के रुकता नहीं है, निकल जाता है। निकल जाता है। जी जी तो अभी दो पहलू बना रहे हैं कि एक सिक्के के दो पहलू जैसे कहते हैं, जी जी कि दो पहलू हैं। जी आपको जो अच्छा लगे अपना लीजिए, दोनों का काम बराबर जी है ना। जो आप करेंगे ये कर्म क्षेत्र है, करने से जो कुछ आप जो करेंगे उसका फल आपको मिलेगा, जो हम करेंगे वो हमको प्राप्त होगा। ये हमारी समझ की बात जी जी है ना। और हमारे महर्षि भी ये कह कर आए, सब कहते चले आए कि जो आप करेंगे उसका फल यहाँ आपको मिलेगा, जो बीजा डालेंगे वही जो है फसल तैयार होगी। जी तो आप वो डालेंगे अगर बुरे कर्म वाला, तो उसका परिणाम आपको आप देख ही रहे हैं, जी समाज में भी देख रहे हैं कि जो अच्छा करता है उसका अच्छा परिणाम आता है। परेशान जरूर होता है सब, जी सत्य जो है परेशान होता है, लेकिन पराजित नहीं होता है। अच्छा और देखा जाएगा अधर्म करने वाला वो पराजित हो जाता है, जी ठीक है ना। हो जाता है कि नहीं होता? हाँ हो जाता है। अधर्म करने वाला कितने दिन जिएगा, तब भी वो पराजित हो जाएगा, लेकिन सत्य जो है टिकता नहीं है ना, तो वो परेशान होता है लेकिन पराजित नहीं होता। एक दिन वो लक्ष्य की प्राप्ति उसको जी हो जाती है। ठीक है। अभी तो ये चतुर्मासा में जो है ना, जी ये सूखा हुआ है। हाँ हाँ, गर्मी का सीजन है तो सूख गए। सीजन है तो सब पतझड़ में है, फूल रहे धीरे धीरे, जी लेकिन चतुर्मासा में बहुत भयंकर हो जाता है। हाँ, कुछ दिखाई नहीं देता होगा कुछ नहीं, चारों तरफ। तो जैसे आप खड़े हैं ना, जी जी इतनी दूर को भी नहीं समझ में आएगा। जी जी हाँ। हाँ अभी तो क्या है कि वो छोटे छोटे वाले पौधे सब जो है पतझड़ में हो गए, हाँ हाँ बड़े वाले भी। जी मेरे राम से कहो, पुराने महात्मा यहाँ पूछते थे आप कैसे इधर आ गए हैं आप, जी क्योंकि कठिन था ना इधर, जी जी बहुत दुर्गम था। और आप समझते हैं बनवासी भी खुश थे, जी जी
तो इसी तरह के जंगलों में महाराज जी श्री राम लक्ष्मण सीता जी रहते थे। अरे वाह, इसी प्रकार अपना भी जैसे राम जी यहाँ आनंद लेते थे, जी वैसे अपने भी खूब लिए। जी और ये साकेत धाम है आपका कामदगिर। जी कामदगिर जो है जी जी साकेत धाम इसको कहते हैं। जी यहाँ राम जी बराबर रहते हैं। जी इधर शायद आपको न पता होगा, जी हमने देखा है कि जो सरजू चलती थी जी पहले उधर से। अच्छा, एक अच्छा। सरजू नवे तुले न तुलसीदास, जी इसी सरजू की बात किया था। जी ये सरजू जो है ना, उधर से वो छोटे फाटक के पास में तालाब में हाँ हाँ जाता था पानी, आज बंद है वो। जी बरम कुंड में आता था पहले, यहाँ अंदर से फूल आते थे जो जलाता था। जी जो कामदगिर में हाँ हाँ बरम कुंड में जो जलाता था, हाँ हाँ उसमें पहले फूल आते थे ताजे अच्छा अंदर से। अच्छा उसमें भी तो फिर क्या हो सकता है, ये साकेत धाम है। जी। राम जी यहाँ रहे आकर के। इस तरह के जंगलों में भगवान रहते थे। अरे वाह, ये चिरौंजी है देखो। अच्छा, ये सही है महाराज जी। हाँ। ये देखो दोस्तों, महाराज जी के आश्रम में चिरौंजी का पेड़ है, 4 बोलते हैं कहीं चिरौं। जी 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 जी। ये देखे दोस्तों चिरौंजी का फल और महाराज जी के आश्रम में लगे हुए हैं। ये देखे आपको काफी नजदीक से हम दिखाई दे रहे हैं। और ये पेड़ है चिरौंजी का, जो जंगल में ही होता है और कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। और अन्य भी खूब है इधर। अच्छा, करहि हार सात फल कन्ना, तुम रही सदा सचिदा नंदा नंदा। जी यहाँ खूब है फल फरूद, कंद भी खूब है, जी जो ले जाओ खूब निकालते हैं। फिर बारिश के सीजन में, जी बारिश में मुलायम हो जाता है ना जी जी जमीन, जी। ये जो लंबी निकलती है। अच्छा, हाँ। कंदमूल फल जो भगवान खाते थे। जी जी जी, वही शुद्ध है यहाँ का जंगल का, जी, खूब है। बरसात में निकलता है। है तो अभी भी, जी जी लेकिन उसके में सूख गए पौधे। जी। और रही बात ये है कि खुदाई में दिक्कत है, जी। कमर से नीचे निकलता है गहराई। अच्छा अच्छा। तो आपको तो पता ही है, सब जंगल के पास जी के जी रहने वाले। जी जी मरथा वगैरह जो है जी भरतपुर के पास से है। रात के जंगल ही था भरतपुर में भी। जी जंगल ही था, हमको देखा ना बचपन में। जी जी हाँ। अब तो दुकानें पता नहीं क्या क्या हो गया, जी। बहुत कुछ नहीं। आपका भरतपुर का है, हम तो अपने आप सबको इतना सौभाग्यशाली समझते हैं कि यहाँ जन्म लिया जी है ना, तब भूमि के पास में, और फिर उसको भूल जाएं। जी जी। बहुत से भूल गए हैं। अच्छा लेकिन अपन सब नहीं भूले। जी। भगवान का रणभूमि घर यही है, भगवान का घर यही था। और वहाँ हाँ घर साकेत धाम बोलते हैं ना उसको। कामदगिर को साकेत धाम कहते हैं, वहाँ भगवान वास करते हैं जो है। ये भी 84 कोसी का वो माना गया है परिसीमा। हाँ, सबसे बड़ा महत्व यही चारियों धाम का। जी। उनकी दोस्तों, महाराज जी ने हमको आश्रम का प्रसाद दिया है। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, महात्मा जी की खिचड़ी जंगल की असली प्रसाद है यहाँ का, कुटिया का। तो अभी हम प्रसाद पाएंगे, इसके बाद फिर आगे दूसरे आश्रम की ओर जाएंगे। करते हैं जी ये भाव से पवाते हैं। दोस्तों, चित्रकूट भ्रमण में आपको कई साधु संतों के दर्शन करवाए हैं, परंतु आज जिन संतों के दर्शन आपको करवाए हैं वो बाकी संतों से बिल्कुल अलग हैं और पर्ण कुटी बनाकर रहते हैं। देखिए, पत्तों की कुटिया महाराज जी की बनी हुई है और यहाँ पर 35 वर्षों से लगातार तपस्या करते आ रहे हैं। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई जगह एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कामदगिरी जर्नी की ओर से आप सभी को धन्यवाद।